इसका जो है मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल का उत्पादन और उसका प्रबंधन कैसे करना है। पता चला आप लोगों ने बहुत सारा धान का उत्पादन करा और रख दिया कहीं ऐसी ऐसे कमरे में जहाँ वो 3 महीने में खराब हो जाए, तो क्या करते हैं आप लोग प्रबंधन के लिए? जब फसल का उत्पादन करते हैं उसके बाद घरों में उसको एक विशेष जगह पर रखते हो, जैसे पहले जमाने कहते हैं। तो सबसे पहले जो इस पार्ट में हम लोग क्या कवर करते हैं, क्या क्या आप लोगों को इस पार्ट में सीखा जाता है, तो वह सबसे पहले है कि जो एग्रीकल्चर है उसका क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है। दूसरा जो एग्रीकल्चर में जो मूलभूत जो क्या होती है टेक्निक्स है या जो पद्धतियां हैं, वो कौन कौन सी पद्धतियों से हम एग्रीकल्चर कृषि करते हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो आप लोग देख देख रहे होंगे यहाँ पर ये कोई कौन दिख रहा है, कौन है ये लोग? आदि मानव है ना, कैसे हैं ये लोग, दिख रहा है आपको? ये सबसे पहले जो है इंसान, जब इंसानों का विकास हुआ है, ठीक है, तो वो क्या है एक विशेष प्रकार की खेती नहीं करते थे। वो कैसे थे, घुमंतु प्रवृत्ति के थे। कैसे थे, घुमंतु, कि आज जसपुर जाके बस गए, फिर उलन जाके बस गए, फिर रौतल जाके बस गए, फिर बाघामंडी जाके बस गए, है ना। तो अलग अलग जगह पे क्या है वो घूमते रहते थे, जहाँ उनको खाने का, शिकार का अच्छी जगह मिल जाती थी या कंदमूल फल अच्छी तरह से मिल जाते थे, वहाँ वो घूमते रहते थे। तो एग्रीकल्चर जो है यहाँ सबसे पहले 10 से 12 हजार वर्ष पहले मिडिल ईस्ट, चाइना, इजिप्ट और सेंट्रल अमेरिका में जो है सबसे पहले जो है एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। 10 से 12 हजार साल पहले। कितने साल पहले? 10 से 12 हजार साल पहले ही जो है इंसानों ने खेती करना, यानी कि कृषि करना क्या करा, शुरू करा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, शुरुआत में क्या है, जैसे इन्होंने क्या है डोमेस्टिकेटेड प्लांट, इन्होंने जो प्लांट्स है, ठीक ठीक है, जिनसे खेती करके भोजन प्राप्त होता था, ठीक है, उनमें सबसे पहले क्या था, बार्ली, जौ है, गेहूं, चावल, मटर और लेंटिल्स, दलहन, ठीक है, हर बात समझ में। तो इनका सबसे पहले मनुष्य ने क्या करा, कृषि करनी शुरू कर दी, ठीक है। इसके बाद एनिमल लाइक डॉग्स, जैसे कुत्ते, बकरी, भेड़ और पिग, सुअर, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने इनको भी क्या करा, पालतू बनाया। ये भी किस में आते हैं, किसमें आते हैं, एग्रीकल्चर में। पशुपालन भी किसमें आता है, एग्रीकल्चर। तो जो आपको ऐसा लग रहा है मेन टॉपिक है उसको लिखते भी जाओ। तो सबसे पहले जो एग्रीकल्चर है ये देख रहे हैं, ये तो मुझे लग रहा है ये जसपुर वालों की खेती है। जसपुर वालों की है भाई, है गार्ड की खेती लग रही मुझे ये, ठीक है। तो सब जो एग्रीकल्चर है, कल्टिवेटिंग सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड नर्चरिंग एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड एंड अदर प्रोडक्ट। जो एग्रीकल्चर का यहाँ पे डेफिनेशन है वो क्या बन जाती है कि कृषि में हम क्या करते हैं, फसलों के लिए क्या करना, मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को क्या करना, तैयार करना, ठीक है। फिर उनका क्या करना है, रख रखाव करना, उनका उनके लिए पोषण की आवश्यकता, खाद पानी देना पौधों को, ठीक है। तो इसका काम कृषि में आता है, ठीक है। साथ ही जो एनिमल्स हैं, पशुपालन है, उस पशुपालन करके अपने लिए भोजन और जो अन्य प्रोडक्ट है, अन्य प्रोडक्ट कौन से हो गए बताओ, कृषि के द्वारा अन्य प्रोडक्ट कौन कौन से मिलते हैं हमें बताओ, बताओ। तो कृषि के द्वारा एक तो भोजन तो मिलता ही है ना। लेकिन जैसे आप कपड़े पहनते हैं, कौन से वाले, कॉटन के कपड़े सुने हैं नाम, कॉटन का कपड़ा, कॉटन क्या है, कपास, कहाँ से मिलता है, कपास की खेती करने से मिलता है, ठीक है। ऊन, ऊन के कपड़े, ऊन के कपड़े कहाँ से प्राप्त होते हैं, भेड़ बकरियों से। जैसे बकरी कौन सी, पश्मीना, जम्मू एंड कश्मीर की बहुत फेमस बकरी की ऊन है, ठीक है, पश्मीना, बहुत महंगे जो है इसके कपड़े हैं, बहुत महंगी ऊन है, ठीक है। तो इनसे क्या है, हमें क्या है, बाई प्रोडक्ट मिल रहा है। तो क्या है, एक तो खाना है, साथ में हमारी जो आवश्यकता की और चीज़ें, क्योंकि जो आदि मानव थे वो तो नंगे रहते थे, ठीक है, कपड़े पे जो है ताड़ पत्ते वो लगाते थे, बाकी उनके पास कपड़े तो थे नहीं। लेकिन आज क्या है, आज धीरे धीरे इंसान का विकास जिस तरह से हुआ, इंसान ने भोजन के साथ साथ अपने आप को और तरीके से भी क्या बना दिया, अपनी सुविधाएं और जुटा ली और अपने दिमाग का विकास करा। ठंड हो रही तो कपड़े पहन लो, गर्मी हो रही तो पंखा लगा लो, ज्यादा गर्मी हो रही तो कूलर लगा लो, एसी लगा लो, है ना। तो ऐसी जो प्रोडक्शन है कहाँ से, एग्रीकल्चर से। तो आपको मीट खानी है तो अब आप शिकार करने जाओगे तो जेल चले जाओगे, है ना। जंगली जानवरों में शिकार पे क्या है, रोक लगी हुई है ना। तो आप शिकार तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर आपको मांस खाना है तो क्या करोगे आप लोग, पशुपालन करेंगे ना। पशुपालन में कौन सा पशुपालन करेंगे, भेड़ पालन करेंगे, बकरी पालन करेंगे, मुर्गा पालन करेंगे, फिशी कल्चर करेंगे, कौन सा, मत्स्य पालन करेंगे, मछली का प्रोडक्शन करेंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों से आपको क्या है, भोजन मिल जाएगा, साथ में आपको कपड़ों के लिए रेशा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से रेशम पालन, ठीक है, रेशम पालन, रेशम का कीट होता है ना, उसका पालन करते हैं, फिर वो रेशम का धागा बनाता है, किस पौधे पे, शहतूत के पौधे पे। तो रेशम के कपड़े कितने सही होते हैं हमारे लिए, होते कि नहीं होते। तो इन सब का हम कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से उत्पादन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से कर रहे हैं।
इसके बाद फसल क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, एक ही प्रकार की जो प्लांट्स हैं इनको लार्ज स्केल यानी कि बड़े स्केल पर इसका उत्पादन करते हैं, उसको फसल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, फसल। माना आपको गेहूं का उत्पादन करना है, मक्के का उत्पादन करना है, तो एक पेड़ तो लगाओगे नहीं, एक प्लांट तो लगाओगे नहीं, पूरे खेत में बोओगे ना, पूरे खेत के पूरे गांव वाले एक साथ बोएंगे, सारे पूरी हार को में बोएंगे, ठीक है। तो इसी को क्रॉप कहते हैं, फसल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फसल। इतना समझ में आ गया, तो इसको लिख लो कि फसल क्या होती है, जब हम एक ही प्रकार के पौधों का क्या है, बड़े स्तर पर क्या करते हैं, बड़े स्तर पर क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। अभी हमारे पास जो सीजन के बेस पर, ठीक है, कि किस सीजन में कौन सा जो है फसल का उत्पादन होगा, नहीं आ रहा बेटा समझ में? एक ही प्रकार के पौधों को जब हम बड़े स्तर पर उगाते हैं या बड़े स्तर पर उत्पादन करते हैं, उसको फसल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, फसल। लिखो लिखो लिखो, लिखने की आदत, पढ़ना तो है ही, साथ में लिखना भी है, ठीक है। अब है सीजन के आधार पर हम जो फसलें हैं उनको दो भागों में कैटेगराइज करते हैं। उनको कितने भागों में कैटेगराइज करते हैं, दो भागों में। तो कौन कौन सी फसलों के नाम पता है भाई आपको? नहीं, मुख्य रूप से दो फसलों के नाम सुने होंगे आप। नहीं, भूल गए? दो प्रकार की फसलें, एक है खरीफ की फसलें, ठीक है। कौन सी फसलें, खरीफ की फसलें, और दूसरा क्या है, रबी की फसलें। तो जो खरीफ की फसलें हैं उसमें कौन कौन सी फसलें आती है, बताओ जरा, बताओ। हैं, धान, मक्का और सोयाबीन, शुगर केन। शुगर केन समझ रहे हो, गन्ना। गन्ना होता है आप लोगों के यहाँ, कहाँ होता है, होता है, लेकिन आप उसकी फसल का उत्पादन नहीं करते। उससे भी एक आध पेड़ लगा दिए किसी ने, यहाँ पे हम गन्ने की फसल का उत्पादन नहीं करते हैं ना। गन्ने की फसल का उत्पादन नीचे मैदानी भागों में ज़्यादा होता है, बड़े बड़े खेत होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे जो खरीफ की फसलें हैं उसमें महत्वपूर्ण जो फसल है, लिख लो, खरीफ की रेनी सीजन में। किस सीजन में, रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में हम किस फसल का उत्पादन करते हैं, खरीफ की फसल का, खरीफ की फसल का। तो खरीफ की फसल में पहला है, सबसे पहले राइस यानी कि धान, मक्का, सोयाबीन और शुगर कैन गन्ना, ग्राउंडनट मूंगफली और कॉटन। कॉटन अभी बात कर रहे थे ना, कॉटन के कपड़े। ये मुख्य फसलें हैं खरीफ की, ठीक है। और कब इसका उत्पादन होता है, जब वर्षा ऋतु मतलब बरसात का मौसम होता है। तो अभी आपने देखा होगा बरसात का मौसम समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो धान की फसलें, ये सब फसलें आप क्या कर रहे हो, उनकी कटाई कर रहे हो, कर रहे कि नहीं कर रहे। साथ में इसमें क्या है, जो मोटा अनाज है उसकी भी कटाई कर रहे होंगे आप आजकल। पौधा झंगोरा आजकल है, आजकल किस चीज़ की कटाई करें, पौधा भी तो है आजकल, मंडुआ है, दलहने हैं, तो उनका नाम भी लिखो खरीफ की फसलों में, ठीक है। अब है रबी की फसलें, यानी कि जो विंटर सीजन होता है, सर्दियों का जो मौसम होता है, उसमें जो है हम किस किस चीज़ का उत्पादन करते हैं। पहला तो है इसमें गेहूं का, रबी की फसलें, इसका उत्पादन, ओट का, ठीक है, इसका, ओट, ठीक है। इसके बाद है चना, एलमंड, एलमंड मतलब बादाम, ठीक है। और ये है मस्टर्ड, मस्टर्ड समझ रहे हो, हम्म? लाई या सरसों, ये सब उसी में आता है, ठीक है, मस्टर्ड। तो जिनकी बुआई अब कर रहे हो आप, वो रबी में आ जाएगी, किस में आ जाएगी, रबी की फसलों में। ब्रोकली, ब्रोकली, ब्रोकली नाम सुना, गोभी नाम सुना। हाँ, तो जितना भी हम विंटर सीजन में जो इसका फसलों को बोते हैं ना, वो किस में आ जाएगी, रबी की फसलों में आ जाएगी, किस में आ जाएगी, रबी की फसलें। तो इनको नोट करिए। कितना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो कृषि में जो अलग अलग जो विधियां हैं, अलग अलग जो मेथड है जिससे हम कृषि कार्य करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिख रही होगी। तो ये क्या टेक्निक, हम क्या प्रैक्टिस हम इसमें यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं भाई, हैं? सबसे पहले खेत की जुताई करते हैं, ठीक है, करते हैं कि नहीं करते। जो हार्ड मिट्टी है उसको सॉफ्ट करते हैं, हल लगा करके, ट्रैक्टर से, पावर बीडर से। आजकल पावर बीडर चल रहा है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, है ना, जिसके आगे वो खुरपे टाइप के होते हैं और घूमता है और मिट्टी को बारीक करता है। तो सबसे पहले जो प्रैक्टिस हम यूज़ करते हैं वो है क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सोयल, यानी जो मृदा है उसको हम प्रिपेयर करते हैं कृषि करने के लिए। क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो प्रिपरेशन में खेत की जुताई, ठीक है, अगर इसके कोण में नहीं बोलते, कोणा खेड़ बन, ठीक है, झाड़ी बोलते हो, तो झाड़ी को काटते हैं, साइडों में जो झाड़ियाँ होती है उसको काटते हैं,
किनारे किनारे की सफाई करते हैं खेतों की, है ना, फिर जुताई करते हैं, फिर मिट्टी को भुरभुरा करते हैं, तो उसको प्रिपरेशन ऑफ सोइल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? है, खेतों की जुताई या प्रिपरेशन कहेंगे उसको, ठीक है। दूसरा, जब ये मिट्टी हमारे पास प्रिपेयर हो जाती है बुआई के लिए, बढ़िया हो जाती है, तब हम इसमें क्या करते हैं, बीज को बोते हैं। ये बो रहे हैं बीज, बो रहे कि नहीं बो रहे? तो इनकी जब बुआई करेंगे तो फिर क्या होगा, इसमें अंकुरण आएगा। क्या आएगा? अंकुरण आएगा। जब ये अंकुरित होंगे, जब ये क्या होंगे, अंकुरित होंगे, तो इन छोटे छोटे प्लांट्स को फिर इनको क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, है ना। ये पोषक तत्व कहाँ से मिलेंगे इनको? हम इसमें क्या डालेंगे, खाद डालेंगे और फर्टिलाइजर डालेंगे, खाद डालेंगे और उर्वरक डालेंगे, ठीक है। लिखते रहो, पहले प्रिपरेशन, दूसरा सोविंग या बीज बोना, ठीक है, तीसरा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। वैसे अगर आप पूरा लिख भी नहीं पा रहे हो तो मैं इसकी वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप लोग चाहे तो यूट्यूब पे देख लेना इसको, शाम को या कल जब भी डालो, ठीक है। तो ये है हमारा, क्या है, इसमें हमने खाद डाली, फिर उसमें क्या डाला, उर्वरक डाला, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्या बचता है? अब जो खाद पानी में खाद डाल दिया तो उसके बाद क्या डालेंगे, उसकी सिंचाई करेंगे। बिना पानी के फिर उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, है ना, प्रकाश संश्लेषण। तो फिर आप उसकी इरिगेशन करेंगे, है ना। हालांकि हमारे पास इस तरह का मैकेनिज्म अभी है नहीं पहाड़ों में, ठीक है, लेकिन हम हाथ से फवारा मार के सिंचाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास इतने बड़े बड़े खेत नहीं है, छोटे छोटे खेत हैं, वो हाथ से ही हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, मतलब जो आपके पास उत्पादन हुआ है, जो भी फसल का उत्पादन हुआ है, उसका स्टोरेज करना। क्या करना? उसका भंडारण, ठीक है। तो इसमें और क्या है, थ्रेशिंग, थ्रेशिंग के बाद है भंडारण, ठीक है। थ्रेशिंग करेंगे ना आप, क्या करेंगे, हैं? हाँ, थ्रेश करना मतलब बीज अलग हटाना, धान अलग हटाना, करते कि नहीं करते? ये तो ये है। हाँ हाँ, वही है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इरिगेशन है। क्या है? इरिगेशन। इसके बाद क्या है, वीडिंग। वीडिंग समझ रहे हो? यहाँ पे क्या है, निराई गुड़ाई करना है इसकी, देख रहे हो यहाँ पर। तो निराई गुड़ाई में क्या करते हो आप लोग, जो खरपतवार होता है, क्योंकि जो आपने खाना दिया ना, यहाँ क्या दिया, खाना नहीं बोलेंगे, जो आपने खाद पानी दिया ना, इसको जो खरपतवार है जो आपके लायक नहीं है, वो भी खा जाता है, यानी वो भी यूज कर लेता है। तो आपकी फसल का उत्पादन कम होगा। तो फसल का उत्पादन कम होगा तब क्या होगा बताओ? फसल का उत्पादन अगर कम होगा तो फिर आपको फायदा कम होगा ना। तो इसलिए हम उसकी क्या करेंगे, निराई गुड़ाई करेंगे, ठीक है, वीडिंग करेंगे उसकी, तो खरपतवार हटाएंगे, ठीक है। धान में जाते हैं ना, न्यों बलम लाना, न्यों का मतलब क्या हुआ है, उसकी निराई करना, समझ रहे हो, गुड़ाई करना। तब जाके उस खरपतवार हटा के जो मेन आपका प्लांट है उसको वहीं रखना, उससे क्या होगा, वो जल्दी ग्रोथ करेगा, ठीक है। इसके बाद इसको इसको कटाई करना, इसकी हार्वेस्ट करना इसका, ठीक है। और कटाई करके क्या करना, हम्म, बीज हटाना है ना उसका। तो बीज हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, थ्रेशिंग के द्वारा। किसके द्वारा? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के द्वारा अलग अलग टेक्निक्स हैं। पहला, आप ऐसे ड्रम पे झाड़ते भी हैं बहुत सारी जगह, लेकिन हमारे यहाँ पैर से मढ़ाई करते हैं, खास करके धान की, करते कि नहीं करते? गेहूं की क्या करते हैं, गेहूं का क्या करते हैं हम लोग, गेहूं का, गेहूं हम दही निकालते हैं ना, किसके द्वारा, बैल के द्वारा, ठीक है। लेकिन अब इन सब चीज़ों के लिए थ्रेशिंग मशीन अवेलेबल है। कौन सी मशीन? थ्रेशिंग मशीन से हम बीज को अलग करेंगे, ठीक है। और लास्ट में आता है इसका हमारा स्टोरेज। लास्ट में क्या आएगा, स्टोरेज। तो ये प्रैक्टिस है जो हम किस में करते हैं यूज, कृषि में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं भाई? कृषि में यूज करते हैं। ये हम फॉलो करते हैं इन प्रैक्टिस का, ठीक है। अब हम आगे जब इसमें चलते हैं तो इसमें ये देखो आप कि जो सोयल की प्रिपरेशन है उसके लिए हमें कौन कौन से जो है उपकरण चाहिए। तो सबसे सिंपल हमारे पास कौन सा उपकरण है भाई बताओ? सबसे पहले हमारे पास क्या है, हो, फावड़ा, या इसमें कुदाल भी ले सकते हैं आप, कैंची, कुदाल, ये सब किसमें आते हैं, हो में, ठीक है। ये प्राइमरी ले जाते हैं, थोड़ा उसका खनते हैं उसको, खुदाई करते हैं और उनको बराबर करके कर देते हैं, ठीक है। या किसी जानवर से जो है कुदाल लगा के जो है उसको खिंचा भी सकते हैं, है ना। लेकिन ये ये क्या है, ये छोटे स्तर के लिए। लेकिन अगर आपको क्या है, अगर बड़ा खेत लगाना है तो उससे तो चलेगा नहीं काम, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, हल का प्रयोग करते हैं, प्लाव का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, जुआ मतलब इसमें किसके द्वारा खींचते हैं इसको? पहले जो आज मानव रहे होंगे वो तो दो आज आगे खड़े रह के खुद ही खींच लेते होंगे, लेकिन धीरे धीरे हमने किसका प्रयोग करा, जानवरों का प्रयोग, ठीक है। तो हमारे यहाँ मेनली जो है बैल का प्रयोग करा जाता है। बैल का बैल को जो है जो खेत की जुताई में हल लगाने के काम आते हैं बैल, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे याक से भी करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे घोड़े घोड़े से भी करते हैं, कहीं कहीं पे जो है जो वो होता है ना भैंसा, बागी, ठीक है, तो उससे भी जो है जुताई का काम करते हैं। अरे बात समझ में। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से हम क्या है इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं भाई कि नहीं करते हैं? इसी तरह से क्या है, कल्टीवेटर। ये क्या है, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर है ना, इस पे जो है कई हल लगा दिए, लगा दिए, ये बन गया कल्टीवेटर। एक हल, दो हल, हल मतलब जो हल का जैसा है, इसमें नसोड़े जैसे लगा रखे, जिसको हम नैड़ा बोलते हैं ना घरों में,
ठीक है। हाँ, तो वो तो लकड़ी के हैं। अब हल भी क्या है, हल भी हाँ काला रहता है, लेकिन वो ये अगर लकड़ी वाला है तो, अगर लोहे का पूरा ही है तो वो पूरा ही लोहे का है। अब ये कल्टीवेटर है, इसमें सारे लोहे के ही वेल्ड है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे हैं। तो छोटे खेतों के लिए तो ये सही है, लेकिन आपको बहुत बड़ा खेत की जुताई करनी है, बहुत जल्दी करना है, तो उसके लिए आप ट्रैक्टर का यूज करते हैं। किसका? ट्रैक्टर या कल्टीवेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कल्टीवेटर का यूज करते हैं। तो जो ये हो आपको मैंने अभी बताया, ये क्या है? ये सिंपल टूल है जो कि किसके काम आता है बताओ? ये यहाँ पे दिख रहा है ना, कुदाल टाइप की संरचना, फावड़े टाइप का जो आपके पास डायग्राम दिख रहा है, ये किसके काम आता है? एक तो इन्हें, अगर आप इसका डिजाइन करके दो तीन एक साथ फिट करके जो है जानवरों को खिंचवा लोगे तो काम बन जाएगा, है ना। लेकिन ये छोट सिंपल टूल है। ये कैसा टूल है? सिंपल टूल है। किसके लिए? खेती के लिए। तो ये क्या है? एनिमल्स के द्वारा पुल करा जाता है, इसको खींचा जाता है। अब है हल, प्लाव। तो जो प्लाव है, ये कृषि का क्या है, एक बहुत ही पुराना टूल है, बहुत ही पुराना क्या है, उपकरण है, समझ रहे हो। तो हल के बारे में तो आप लोगों को सबको पता है, क्योंकि आप लोग हल ही का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। है तो पहले जो है बैल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई जो बैल ठीक ठाक बैल है तो एक दिन में कई खेत लगा देते हैं, है ना। आज के ज़माने तो बैल कोई ढंग के रख नहीं रहा है, तो वो एक दो ही खेत लगाने में थक जा रहे हैं। लेकिन क्या है, आज के ज़माने क्या है, इसकी जगह दूसरा पावर बीडर ले रहा है। कौन ले रहा है? पावर बीडर। देखा होगा जसपुर वालों ने रखे हुए हैं, चौथल वालों ने भी रखे हुए हैं। जसपुर बड़गांव वालों ने ये रखे हुए हैं पावर बीडर। तो जो पहाड़ में जो सीढ़ी नुमा खेत है ना, वहाँ के लिए वो सुटेबल है। अब कल्टीवेटर लाएंगे उसके बराबर तो एक ही खेत है यार, या आधा खेत में, वो कब चलेगा कब मुड़ेगा, कैसे वो वहाँ ले जाना खेतों में, तो यहाँ के लिए वो थोड़ा टफ है। यहाँ हम पावर बीडर का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, पावर बीडर का। तो हल है ये, बहुत ही हमारा क्या है, पुराना जो है टूल है कृषि का, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, ये बाबूजी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये ताऊ जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हल लगा रहे हैं। और ये बैल हैं, देखो पहले घूर भी लगाते थे बैलों पे, लगाते थे। हाँ, तो जैसे सीजन आ गया किसका है, हल लगाने का, तो सुबह सुबह बैलों की जो घुंघरू है वो बजने शुरू हो जाते थे, हैं जंग जंग बोलते थे हम लोग, हैं। हाँ, अब तो भूल गए हम लोग, पर ये है कि घुंघरू लगा के बैलों को, जिसके बैल जितने चलाकू गाँव में उसकी उतनी वैल्यू है। और जिसका बैल गया होता था उसका उसका क्या था? गया मतलब जो खेत में जाके लेट जाता था, है ना, काम चोर होता था। क्या बोलते थे उसको? गधा बल बोलते थे ना। तो गांव में क्या हो जाती थी उसकी, बेइज्जती हो जाती। तो एक प्राइड का भी सिंबल था हमारे पहाड़ में जो है हल लगाने का, है ना। प्राइड मतलब एक प्राइड था कि हाँ भाई हमारी दबदबा जो है हमारा, किसके बैल है चलाकू, है पता चल रहा है, कंसवाल वालों की तरह लाए पुराने बैल कहीं से है, रखे हैं बैल की नहीं रखे? नहीं रखे, नहीं रखे उन्होंने। तो आज के जमाने में जो बैल और जो हल लगा रहा, जो ये कर रहा है, तो पता क्या है, लोग बोलेंगे अरे ये तो ऐसी है। और जो ऐसी रोम और वहां बैठ रहा, तो वो समझते हैं अपने आप में हम हैं। उनको ये पता नहीं कि तुम खेती नहीं कर रहे थे जो लोग, वो पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं नीचे का, चाउमीन मोमो खा के अपने पेट को खराब कर रहे हैं, अपने उसको खराब कर रहे हैं, समझ रहे हो। लेकिन जो लोग अपने आप उत्पादन कर रहे हैं उनको कम से कम शुद्ध चीज तो मिल रही करके। तो एक प्राइड होना चाहिए, जो पहले था प्राइड वो अभी भी होना चाहिए, समझ रहे हो। तो घर की चीजें, घर का उत्पादन, समझ रहे हो, तो ये होना चाहिए। ये दिख रहा है आपको, ये जो है आजकल ये लोहे का भी आ रहा है, कृषि विभाग प्रोवाइड करा रहा है इसको, ठीक है। और पहले जो है, पहले भी आपकी बहुत में लकड़ी का है। तो लकड़ी इसमें खास करके जो है मुझे लग रहा है बांज और फ्रांस की लकड़ी इसमें यूज होती है, ठीक है। तो अब जंगलों का कटाव ना हो इसकी वजह से, तो इसलिए अब लोहे का हल गवर्नमेंट प्रोवाइड करा है। नहीं नहीं, बैल क्यों मरेंगे? बैल बैल नहीं मरेंगे, बैल सेम लेंथ है उसकी। ये जो है उतना ही जमीन में चुभेगा जितना कि कौन सा वाला, जो लकड़ी वाला है सेम है, बल्कि लकड़ी वाला थोड़ा हैवी होगा, ये थोड़ा पतला है, ये थोड़ा लाइट वेट है, समझो। तो ऐसा नहीं है, डरने की बात नहीं है, बैल बचे रहेंगे, ठीक है भाई। तो अगर कहीं डर लग रहा है तो मुझसे पहले पूछ लेना, ठीक है। तो आजकल क्या है, हम इन सब की जगह कल्टीवेटर का यूज़ कर रहे हैं, खास करके मैदानी, यहाँ पहाड़ में नहीं। पहाड़ में बहुत कम जगह, जैसे चिन्याली छोड़ है तो वहाँ तक इसका यूज़ हो सकता है, क्योंकि चिन्याली भी कृषि विभाग के पास काफ़ी जगह है, ठीक है। या ऊपर जो लोगों के बड़े बड़े खेत हैं वहाँ इसका यूज़ हो सकता है। तो आजकल जो है एक ट्रैक्टर के द्वारा ये कल्टीवेटर जो है ये चलाया जाता है, ठीक है। आजकल इसका यूज बड़े पैमाने पे होता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और इतने लोगों के लिए खाना मुहैया कराना, मिलती है सबको फ्री की राशन, मिलती है ना, 5-5 7-7 किलो जो भी मिलती है, कहाँ से आ रहा है? नीचे से आ रहा है ना। तो नीचे इतना उत्पादन करने के लिए वो हल लगाते रहेंगे तो हो गया फिर। तो उसके लिए किसका यूज हो रहा है? ट्रैक्टर पे जो कल्टीवेटर लगाया जाता है, ठीक है। तो ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर का यूज करा जा रहा है, ताकि बड़े बड़े खेतों को हम एक ही दिन में लगा सकें, समझ रहे हो। तो आजकल मशीनों का टाइम है। तो इसका फायदा क्या है कल्टीवेटर का, बताओ भाई, कल्टीवेटर का फायदा क्या है? इसका मेन फायदा यह है कि यह एक तो क्या करेगा, ज़्यादा लेबर कॉस्ट को बचाएगा, ठीक है। अब पता चला ये खेत में 20 लोगों का काम था,
ठीक है, 20 लोगों का बहुत बड़ा खेत है, 20 लोग चाहिए, 20 लोगों की दिहाड़ी लगाओ जरा। 20-1500, 10,000 तो कितनी जा रही दिहाड़ी, तो कितना वहाँ उत्पादन होगा, तो उसका क्या होगा, कृषि बहुत महंगी पड़ जाएगी। तो उसके लिए क्या है, हम कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं, तो एक तो लेबर कॉस्ट बचेगा, दूसरा टाइम बचेगा, है। पता चल रहा है आपको, जो है पूरा पूरा जो है इलाके में खेती करनी है। अब जब कभी नीचे जाओगे ना मैदानी इलाकों में, चंडीगढ़ कौन कौन गए हैं, गए हो तो देखा होगा तुमने, बहुत बड़े बड़े खेत है, मतलब जहाँ तक नजर जा रही खेती खेत दिख रहे हैं। उसके सामने हमारे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे खेतों की मात्रा है, कुछ खेत हमारे पास नहीं है। तो ये जो कल्टीवेटर है, ये ट्रैक्टर पे फिट करके हम इसका यूज खेती करने में करते हैं, समझ रहे हो। ये है। अब है प्लाउइंग, तो प्लाउइंग में क्या हो रहा है, हम हल लगा रहे हैं, ठीक है, हल लगा रहे हैं तो क्या होगा, प्रिपरेशन होगी किसकी, मिट्टी की, फिर आप बीज बोने लायक बनाओगे उसको। यहाँ पे ट्रैक्टर के द्वारा हो रहा है, हल लगाया किसके द्वारा लगाया जा रहा है, जुताई किसके, यहाँ पे हल के द्वारा लगाई जा रही है, यहाँ पे किसके द्वारा करा जा रहा है, कल्टीवेटर के द्वारा करा जा रहा है, ठीक है। जब ये कल्टीवेट या प्लाव करा जाता है, उसके बाद टिलिंग करी जाती है, ज्वाल लगाना, ज्वाल देखा, हाँ, जिसके ऊपर बैठ के तुम चौकड़ी मारते थे, हैं, बैलों को पूंछ दबा के जो है, जो के ऊपर बैठते थे, है ना, तो वो भी टिलिंग का एक मेथड है। हाँ, तो क्या है ये, है भाई, टिलिंग में क्या हो रहा है, टिलिंग में क्या है, जो मिट्टी है जो उबड़ खाबड़ हो गई, उबड़ खाबड़ हो गई ना, हो रही है, तो इसको टिलिंग करके इसको प्लेन करना होता है, इसके द्वारा इसको प्लेन करना होता है। जो है पत्थर आते थे, दिखते रहते थे, दिखते ही नहीं, लेकिन अगर उसको आप प्लेन कर दोगे तो मिट्टी वहीं पे बची रहेगी। हमारी बात समझ में, तो प्लेन करने के लिए आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है, टिलिंग किसके लिए आवश्यक है, मिट्टी को प्लेन करने के लिए आवश्यक है। तो जो खेत की जुताई है, इसके क्या फायदे हैं, खेत की जुताई के क्या क्या फायदे हैं भाई, हैं, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, लूज हो जाती है, ठीक है, और टाइट मिट्टी में आप बुआई करोगे तो उतनी अच्छी पैदावार नहीं होगी, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें जब हम क्या करेंगे, बुआई करेंगे, तो उसमें जो रूट है, उस प्लांट की रूट है, उसको जमीन के अंदर जाना है ना, तो अगर टाइट होगी मिट्टी तो क्या होगा, रूट को डेवलप करने होने में दिक्कत आएगी, इसलिए हम खेत की जुताई करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, खेत की जुताई करेंगे। और खेत की जुताई जब हम करते हैं तो मिट्टी के अंदर पर्याप्त हवा मिल जाती है, ठीक है, पर्याप्त हवा रहती है। हवा किस लिए, जो जड़ें हैं ना, क्या है, जड़ें हैं, उनको भी हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना, ऑक्सीजन चाहिए तभी तो ये श्वसन कर पाएंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो श्वसन नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, एयरेशन इनको पर्याप्त मिल जाता है। और साथ ही इसमें क्या है, जो फ्रेंडली या जो किसानों के मित्र जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, उनको ग्रोथ करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, दलहनी फसलों के जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम, कौन सा जीवाणु पाया जाता है, उसको प्रोवाइड कराता है प्लांट को, यानी कि हुआ ना किसान का मित्र, तो ये दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि साल भर में प्रत्येक खेत में एक बार दलहनी फसलों को जरूर बोइए, उससे क्या होगा कि जो खेत है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, उसकी उर्वरा शक्ति क्या होगी, बढ़ेगी। साथ ही उसमें क्या होगा, पानी को जो है सोखने की क्षमता ज़्यादा होगी। अगर टाइट होगी मिट्टी तो क्या होगा, पानी ऊपर ऊपर से निकल जाएगा, लेकिन भुरभुरी होगी तो पानी जमीन के अंदर तक, ज़्यादा अंदर तक ड्रिप होगी, ठीक है, और जड़ें ज़्यादा पानी को अवशोषित कर पाएंगी, समझ लो ना। तो ये फायदा है जुताई का, ठीक है। इसके बाद जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, माना आपने देखा होगा जब जैसे हमने धान की कटाई करी है इस खेत में, तो देखा होगा छोटे छोटे प्लांट तो उग जाते हैं, उगते कि नहीं उगते हैं, तो जब आप यहाँ जुताई कर देते हैं तो वो छोटे छोटे प्लांट मर जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आप बुआई करोगे तो नए प्लांट उगेंगे। तो जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, वो जो ऑलरेडी इस फील्ड में ग्रो कर गए हैं, उनको ये क्या करता है, इनहिबिट यानी उसको डैमेज करता है, उनसे सुरक्षा करता है, ठीक है। इसके बाद है जो प्लाव हम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब हम हल लगाते हैं ना, या दूसरी बार का हल लगाते हैं खेतों में, तो उससे पहले हम क्या मुआव डालते हैं, मुआव मतलब गोबर डालते हैं, डालते नहीं, गाँव में तो पटियाली लगाते, तुम लोग लगाते कि नहीं लगाते हैं, कि आज हमारे साथ आ जाना पटियाली में, है, हाँ, मुआव डाओ, आज क्या कौन से खेत है, गार्ड गार्ड लेना आज माउंट है, साथ में दुफारी का एक पैकेट रहता है, साथ में रखा हुआ है। तुम लोग ने डाला अभी गोबर कभी डाला है ना, तो दुफारी खाई साथ में, गोबर के हाथों से दुफारी भी खा ठीक है। तो जो गोबर इसलिए पहले डालते हैं कि उसके बाद जब जुताई करेंगे ना, तो जो है, जो आपने उसमें खाद डाली है वो क्या हो जाएगा, जो खाद डाली है मतलब जो उसमें गोबर डाला है वो क्या होगा, उस मिट्टी में प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा, प्रॉपरली क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। और साथ में ये जो ऑर्गेनिक मैटर वहां होगा उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करेगा, क्या हेल्प करेगा, डिकम्पोज करने में हेल्प करेगा। अब है बुआई किस तरह से करते हैं, तो कैसे करते हैं भाई बुआई, बताओ भाई,
है बैलों के द्वारा है तुम्हारे हल में ऐसा लगा हुआ है लगा हुआ है ऐसे करके बोलो हम हाथ से आगे आगे पीछे पीछे बैल आगे आगे अपने तो हम लोग जनरली हाथ से करते हैं किससे हाथ से ठीक है लेकिन इसका जो है ट्रेडिशनल मेथड भी है हल है उसके ऊपर एक कोन जैसा ये लगा दिया एक पाइप इसमें फिट कर दिया ठीक है और उसमें क्या होगा कि जैसे जैसे आप हल लगा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ से बीज भी छूटते रहेंगे तो साथ साथ में क्या है साथ साथ में क्या है हल भी लग रहा है और बीज की बुआई भी हो रही है बीज की क्या हो रही है बुआई भी हो रही है तो ये क्या होगा हमारा जो फनल है फनल मतलब ये पुरानी टेक्नोलॉजी है भाई ठीक है इसके बाद क्या है सीड ड्रिल आजकल क्या है ये तो है ही कल्टीवेटर तो है ही साथ में इसमें क्या है अलग अलग सीड्स के लिए इसमें क्या है ड्रिल लगा हुआ है तो ये क्या करते हैं बीज भी सीधे सीधे जमीन में बोते रहते हैं तो ये क्या है आधुनिक मेथड है इसका ठीक है तो इसके बाद ये हो गया यहाँ से तो ये दूसरा मेथड हमारा क्या है इसमें स्कैटरिंग जो हाथ से तुम लोग बोल रहे हो बैल के पीछे पीछे ठीक है हैंड्स के द्वारा ठीक है इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं बुआई करते हैं ठीक है भाई तो इसके बाद आते हैं हम ये ट्रेडिशनल सीड ड्रिल है मॉडर्न सीड ड्रिल है तो इसको देख लेंगे आप ठीक है भाई अब थोड़ा सा इसको आ जाओ आप अब है दो चीजें हमारे पास एक है खाद एक है फर्टिलाइजर ठीक है और ये दोनों क्या है प्लांट्स के लिए क्या होती है आवश्यक होती है फसलों के लिए क्या होती है आवश्यक होती कि नहीं होती तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये क्या है गोबर है गोबर तो घर में बोलते हैं ना हम लोग इसको हम बोलते हैं खाद क्या बोलते हैं खाद या मैन्योर ठीक है और दूसरा क्या है फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक दूसरा क्या है उर्वरक क्या है उर्वरक तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो जान लो तुम लोग जो क्या है खाद है या मैन्योर है ठीक है ये क्या है ऑर्गेनिक और नेचुरल है ऑर्गेनिक समझ रहे हो ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल सोर्सेज से जो बनाई जाती खाद उसको ऑर्गेनिक कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है ऑर्गेनिक यानी कि आपने सड़ा गला कबाड़ा लाया उसको सड़ाने रख दिया या गोबर लाया उसको सड़ाने रख दिया ठीक है तो जब वो सड़ जाता है तो किसमें खाद में कन्वर्ट हो जाता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है खाद में तो आपको ये ध्यान रखना है जो मैन्योर है ये क्या है ऑर्गेनिक है कार्बनिक है क्या है ये कार्बनिक है दूसरा इसमें क्या होती है ह्यूमस आर्द्रता पर्याप्त होती है आर्द्रता समझ रहे हो आर्द्रता इसमें पर्याप्त होती है जब आप गोबर डालोगे ना खेतों में तो खेतों में आवश्यक नमी बनी रहती है ठीक है दूसरा हाँ वही खास उद्देश्य वही है कि उर्वरा शक्ति बनेगी ठीक बोलो ठीक है लेकिन यहाँ पे जो खाद है बेसिकली वो समझो जो खाद है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है यानी कि ऑर्गेनिक जो आपके पास कूड़ा करकट है ठीक है उससे जो खाद बनती है सड़ने गलने के बाद क्या बनती है खाद बनती है जो पदार्थ बनता है जो क्या बनता है पदार्थ उसको कहा जाता है खाद यानी कि मैन्योर कहा जाता है ठीक है इसमें नमी पर्याप्त मात्रा में होती है क्या पर्याप्त मात्रा में होती है भाई नमी पर्याप्त मात्रा में होती है दूसरा यहाँ पे फर्टिलाइजर उर्वरक एक दिन जीके में भी क्वेश्चन पूछ रहे थे उर्वरक क्या है तो कोई आंसर ढंग से दे नहीं पाएगा जो भी है ठीक है ये क्या है सारे रासायनिक खाद हैं और ये डायरेक्ट पौधे को नरिशमेंट देते हैं डायरेक्ट पौधे को क्या देते हैं नरिशमेंट देते हैं जैसे यूरिया है तो यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट प्लांट को मिलेगा किससे NH2CO NH2 के फॉर्म में ठीक है तो समझ लो आप लोग तो यूरिया है और जो अन्य चीजें हैं जो रासायनिक पदार्थों से फैक्ट्रियों में जिनका उत्पादन किया जाता है उसको उर्वरक कहा जाता है तो आप ये भी कह सकते हैं जो रासायनिक खाद है उसको हम उर्वरक कहते हैं और जो मैन्योर है ये क्या है एक जैविक खाद है क्या है जैविक खाद है तो इसमें जो मेन डिफरेंस है वो यही है दूसरा क्या है ये जो है इसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट बहुत प्रचुर मात्रा में होता है माना क्या है इसमें आपको नाइट्रोजन चाहिए मैग्नीशियम चाहिए माना ये चाहिए आपको तो ये प्रचुर होगा क्योंकि वो उसी रसायन का बना हुआ फैक्ट्री में बना हुआ आरी बात समझ में लेकिन जो ये है क्योंकि इसमें सारा जो न्यूट्रिएंट्स वो मिले जुले हैं लेकिन एकदम बहुत पर्याप्त नहीं होंगे समझ लो तो अगर आपको कहीं पे क्या है बहुत ज्यादा उत्पादन करना है ठीक कम क्षेत्र में तो डाल दो खाद रासायनिक खाद उर्वरक डाल दो फर्टिलाइजर लेकिन इससे क्या होगा कि इसमें एक तो क्या नहीं होगी नमी नहीं होगी ना दूसरा क्या है धीरे धीरे क्या है ये उस जगह को बंजर बना देगा उस जगह को क्या कर देगा बंजर तो इसलिए आपको जब भी फसलों का उत्पादन करना है तो उसमें सबसे पहले आपको ये जैविक खाद डालनी पड़ेगी तब कुछ मात्रा में ये डालो वैसे आजकल क्योंकि इससे जो फसल का उत्पादन होता है अगर ये खाद ज्यादा मात्रा में डाल दी तो आपको नुकसान हो सकता है आपको क्या हो सकता है नुकसान तो आपको सबसे बेहतर क्या है कि जो ये जैविक खाद है क्या है जैविक खाद है इसका यूज ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए क्यों इससे तो एक मिट्टी आपकी बंजर नहीं होगी दूसरा मिट्टी में ह्यूमस बनी रहेगी नमी बनी रहेगी जो कि प्लांट के लिए बहुत आवश्यक होती है ठीक है तीसरा इससे खेत जो है बंजर नहीं होंगे आगे बात समझ में हाँ तो इसको चाहे तो नोट कर लो हाँ
इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्लांट्स को क्या चाहिए भाई, जैसे तुम्हें खाना चाहिए ना, ऐसी प्लांट्स को भी क्या चाहिए, प्लांट्स को भी क्या चाहिए, खाना चाहिए। जैसे तुम्हें पोषक तत्व चाहिए, ऐसे ही प्लांट्स को भी क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। तो ये पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं, इन जैविक और रासायनिक खादों से मिलते हैं। तो प्लांट्स को मेनली, जैसे हमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये चाहिए ना, ये ज्यादा चाहिए। ऐसी प्लांट्स को मेनली क्या क्या चाहिए, एक तो है नाइट्रोजन, कौन सा है, नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, पोटेशियम। अगर प्लांट्स को क्या करनी है, हेल्दी ग्रोथ करनी है, क्या करनी है भाई, हेल्दी ग्रोथ करनी है, तो प्लांट्स को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए। ठीक है, ये मेन जो न्यूट्रिएंट्स है, मेन न्यूट्रिएंट्स है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, प्लांट्स को, प्लांट्स क्या चाहिए, मेन न्यूट्रिएंट्स क्या चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मुख्य रूप से ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट को। वो कहाँ से मिलेंगे, खाद और फर्टिलाइजर से मिलेंगे। ठीक है, तो रिपीटेड जो कल्टीवेशन है, रिमूव सोयल न्यूट्रिएंट्स, जब आप बार बार फसलों का क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, फसल का उत्पादन कर रहे हैं बार बार, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। तो कहाँ से दोगे आप लोग, इन खाद और उर्वरक से देंगे। हाँ, गोबर डाल के, ठीक बोलिए बेटा, गोबर डालेंगे, खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, तब जाके न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और तब जाके तुम्हारे पेट के लिए होगा। नहीं तो वो सरकारी राशन कब तक चलेगी, सरकारी राशन ज्यादा नहीं चलने पड़ेगी। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना है कि जो आप, अगर आपको कोई पूछता है कि खाद और उर्वरक की क्यों आवश्यकता होती है, तो आपने आंसर देना है, क्या देना है, कि पौधों को जो मुख्य जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, ये कहाँ से मिलेंगे, खाद और उर्वरकों से, मैन्योर और फर्टिलाइजर से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो, मेन डिफरेंस क्या है, जो मैन्योर है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मेड फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट क्या है, गोबर। ठीक है, तो गोबर डायरेक्ट जाके डाल दोगे तो खाद का काम करेगा क्या, नहीं करेगा ना, पहले उसको क्या करना पड़ेगा, खेत में गोबर डालना सर, हाँ, पहले उसको क्या करना पड़ेगा, सड़ाना, डिकम्पोज करना पड़ेगा। ठीक है, जो वेजिटेबल्स हैं, जो घरों में आप सब्जी सुब्जी का वेस्ट डाल देते हो, ठीक है, तो उसको एक गड्ढे में डालो, उसको डिकम्पोज करो। ठीक है, तो डिकम्पोज होगा तो क्या होगा, है, उसकी खाद बनेगी। और अगर आपको क्या है, अगर आपको ज्यादा अच्छी खाद बनानी है, तो जो ये सड़ा गला मटेरियल आपको दिख रहा है ना, ये जो सड़ा गला है, इसमें केंचुए ला के डाल दो। क्या ला के डाल दो, केंचुए ला के डाल दो, और वो केंचुए क्या करते हैं, इसको खाते हैं। आ रही बात समझ में। तो क्या होता है इससे, बताओ बताओ। तो जो ये वर्म्स होते हैं, जो ये क्या है, वर्म्स है, वर्म्स मतलब केंचुए हैं, इनको किसानों का मित्र भी कहा जाता है। आज क्या करना, किसान हो ना तुम लोग, किसानों के बच्चे, आज 2-4 केंचुए ले जाना, अपने मित्र को सुला देना। ऐसा करोगे, है, क्या करेंगे, गोबर में डाल देना है। ठीक है, और गोबर में वैसे ऑलरेडी रहते हैं, लेकिन आपको जल्दी चाहिए तो एक गड्ढा बना के ऊपर से डाल दो उसमें। तो उसकी जो खाद होती है, जो जिसको कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट, लिख लो, वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, तो इसको हम घर, लेकिन ये मिट्टी को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाते हैं, भले इनका रिजल्ट स्लो हो, भले इसका रिजल्ट क्या हो, स्लो, धीमा हो। ठीक है, लेकिन जो रासायनिक खाद है, यानी कि जो फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, ये क्या होता है, ये अकार्बनिक है। कैसे है ये, अकार्बनिक, ये केमिकल्स के द्वारा बनाया जाता है, फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। माना यूरिया है तो यूरिया नाइट्रोजन के लिए, ठीक है, या 2-3 खादों का मतलब 2-3 केमिकल का मिक्सचर बना दिया, उसमें क्या होंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, तो उसको डाल के विशेष न्यूट्रिएंट्स को हम ज़्यादा मात्रा में फसलों को प्रोवाइड करें। इसका रिजल्ट क्विक होता है, आपने खाद डालिया, हाँ, बहुत फसल का उत्पादन हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो सोयल का जो टेक्सचर है, ठीक है, बनावट है मिट्टी की, उसको ये चेंज कर देता है। इसलिए रासायनिक जो ये उर्वरक हैं, ये उतने बेनिफिशियल नहीं है। हालांकि पैदावार ज़्यादा होगी, लेकिन मिट्टी के लिए उतने बेनिफिशियल नहीं होते हैं, समझ लो। तो ये हो गया आपका। इसके बाद एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर क्या है, ये डिजोल्व फास्ट होता है, मिट्टी में फास्ट डिजोल्व होगा, प्लांट के द्वारा फास्ट जो है ये एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, क्विक रिजल्ट देता है, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है, कॉम्पैक्ट होता है। आगे बात समझ में। इसके बाद हम बात करते हैं जो इसका डिसएडवांटेज है। देखो ये एडवांटेज है, यानी कि लाभ है, और ये इसकी हानियां हैं। देखो, इट पॉल्यूट द सॉइल एंड वाटर बॉडीज, कॉज यूट्रोफिकेशन। अब यहाँ देखो, क्योंकि ये केमिकल है, ये जब पानी और मिट्टी में मिलेगा तो इसको दूषित कर देगा। क्या कर देगा, दूषित। ये जो मिट्टी की है उसकी केमिस्ट्री ही बदल देगा। ठीक है भाई, इट मेक द सॉइल टू एसिडिक और बेसिक, ये मिट्टी को ज्यादा अम्लीय और ज्यादा क्षारीय भी बना सकता है। ठीक है, ये जो मिट्टी में जो सॉइल में क्या है, ऑर्गेनिज्म है, जो लाभदायक ऑर्गेनिज्म है, ये उसको किल कर देता है। जो इसकी क्या है, मिट्टी की जो पोरोसिटी है, जिसमें भुरभुरता है, वो क्या होगी, कम होगी, कम कर देता है उसको। क्या कर देता है, कम कर देता है। और ये फूड चेन को अफेक्ट करता है। फूड चेन समझ रहे हो, फूड चेन कौन खाता है, अरे फूड चेन है ना, खाद्य श्रृंखला,
घास को कौन खा रहा है? मेंढक नहीं, घास को कौन खा रहा है? मेंढक घास को खा रहा है हिरन, हिरन को खा रहा है भेड़िया, भेड़िया को खा रहा है बाघ, बाघ को खा रहा है शेर। ये फूड चेन है, तो इसको ये डिस्टर्ब करता है, इसको क्या करता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, ये ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित करता है। अब जो राशन तुम्हें फ्री में मिले हो या तो बाहर से जो राशन आएगी उसमें तो भरोसा कम ही कम है ना हमें। तो सबसे बेटर क्या है कि आप घरों में जो ये रासायनिक खाद है उसका यूज कम करो या ना के बराबर करो, लेकिन जो जैविक खाद है उसका यूज हाँ नहीं करो तो अच्छा है, ठीक है। और जो जैविक खाद है उसका यूज आप अधिक से अधिक करो घरों में, तो आपका क्या होगा, फायदा ही फायदा होगा। आपको क्या होगा, इसका बेनिफिट मिलेगा। अब देखो जो खाद है, जो जैविक खाद है, मैन्योर है, इसका क्या फायदा है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, इसका जो मेन फायदा है ये है, ये ना यहाँ पर देखो जो मैन्योर है यहाँ मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, जल धारण क्षमता, समझ रहे हो, मिट्टी वाटर को होल्ड करके रखती है काफी दिनों तक, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, बहुत दिनों तक अगर बारिश भी नहीं होती, पानी भी नहीं मिलता, तो प्लांट ग्रोथ करता रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ये मिट्टी के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, ठीक है। मिट्टी का टेक्सचर क्या करेगा, अच्छा रखेगा, मिट्टी अच्छी रहेगी, समझ रहे हो। इसके बाद प्रमोट द ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो क्या होंगे फसल के लिए क्या होंगे, फ्रेंडली मित्रवत जो जीवाणु होते हैं उनको बढ़ाता है, उनको क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये एयरेशन के लिए, परकोलेशन के लिए, वाटर की जो